लगेगा, मुझे लगता है 2 घंटे ना मैं हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो व्लॉग। बहुत टाइम बाद व्लॉग करने वाली हूँ, तो मुझे लगा मेरे मुंह से व्लॉग निकल ही नहीं रहा है। सो दिस इज़ एन इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप टू दिल्ली विथ माई मॉम। यस, तो मेरे को पहले मैं फ़ोन रख देती हूँ, फिर बात करते हैं। तो मैं ज़िंदगी में ना बहुत सारे इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस लेती हूँ, इम्पल्सिव डिसीजंस लेती हूँ। मैं कुछ भी सोच के नहीं करती हूँ, नॉट ओनली दिस ट्रिप और समथिंग, बट मैं ज़िंदगी में कुछ भी सोचती नहीं हूँ। मुझे जो पहले मेरा चीज़ माइंड में क्लिक करता है, आई डू इट, आई डोंट गिव इट सेकेंड थॉट। एंड व्हेन द डैमेज इज डन, आई फील लाइक शिट, आई शुडंट हैव डन दैट। सो दिस इज़ इट। एंड मैं दिल्ली जा रही हूँ, एंड दिल्ली वाला मैं शायद ना ही करूँ रिग्रेट, बिकॉज मुझे काम से जाना था एंड मैं वो चीज़ 3 महीने से टाल रही थी। तो फाइनली दिस वॉज अ टाइम, लाइक इट वॉज अ डू और डाई सिचुएशन कि मुझे जाना है तो है। सो और फिर मुझे 12 बजे कॉल आया था कि आपको आना ही पड़ेगा। मैं काम से जा रही हूँ बेसिकली दिल्ली। मुझे 2 हफ्ते का काम है, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का, 2 हफ्ते भी नहीं, और लाइक अराउंड 12 to 13 डेज़। क्योंकि 14-15 को मेरे पेपर्स है, तो मैं 15 को पुणे में होंगी फॉर श्योर। अगर कुछ भी कर लो, मैं 15 को तो पुणे में होंगी। तो इसलिए कुछ दिन का ही बात है, 10-12 दिन का। तो मुझे लगा कि मुझे चले जाना चाहिए। एंड आई सेड टू माई मॉम कि मैं जाना चाहती हूँ ये वो। तो शी वॉज नॉट रेडी फॉर इट फर्स्टली। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, शी वॉज नॉट रेडी फॉर इट फर्स्टली, बट मैं बीइंग स्टबर्न, शी फाइनली एग्रीड। बट शी सेड दैट मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। इनिशियली सही रहा कि कोई मतलब नहीं है, मत जाओ तुम, क्या ही फर्क, 10 दिन का बात है, वी विल स्पेंड मोर एंड इट विल बी ऑफ नो यूज़, बिकॉज 10 दिन के लिए कौन सा तुमको कुछ सस्ता मिलेगा। तो और सब कुछ डबल प्राइस होगा, क्योंकि मैंने टिकट कल ही करवाया, तो आई नीड टू पे द डबल द प्राइस। सो या, सो आई सेड हर एवरीथिंग, बट शी वॉज नॉट रेडी। शी वॉज लाइक ठीक है जाने दो। तो मैंने सोचा कि अपने आँख में खुद ही पैसा लगा रही है, तो मुझे क्या, शायद 1 साल पहले निकली थी घर से, तो ठीक है, घूम फिर लेगी थोड़ा सा, और मुझे भी थोड़ा हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा, क्योंकि मैं ऑफिस करूँगी। आई विल बी डूइंग फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ वर्क फ्रॉम ऑफिस। ऐसा नहीं मैं पहले काम नहीं किया है, मैंने ज़िंदगी में काम किया है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी ऑफिस जगह काम नहीं किया। दिस इज माई फर्स्ट टाइम वर्किंग फ्रॉम ऑफिस। मैं हमेशा वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, एंड आई थिंक दिस वुड बी एन हेक्टिक, बिकॉज मैं घर पे ऑलमोस्ट हर दिन जब से मैं आई हूँ 1 बजे से पहले उठी नहीं हूँ। हाँ, मैं थोड़ा लेट सोती हूँ, लेकिन मैं 1 बजे 2 बजे के पहले उठी ही नहीं हूँ। बट मेरा रिपोर्टिंग टाइम है सुबह के 9:30 बजे, तो मुझे उसके लिए 11 बजे तो 11 बजे तो सोना ही पड़ेगा, ताकि आई गेट प्रॉपर गुड स्लीप। बट या, सो आई जस्ट गॉट रेडी। ऐसा कुछ नहीं, मैंने OOTD कुछ बनाया है। मैंने घर के कपड़े पहन लिए, घर की टी-शर्ट पहन लिए, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट कम्फर्टेबल थिंग आई कुड फाइंड। मेरा ना वार्डरोब भी फिक्स्ड नहीं है, मुझे ऑफिस अप्रोप्रिएट कपड़े भी नहीं मिल रहे। तो मेरे पास कल संडे है, तो आई डिड थिंक कि मैं थोड़ा सा चली जाऊँगी ज़ूडियो वगैरह, थोड़ा सा 1-2 टी-शर्ट वगैरह ले लूँगी। रहना भी, और मुझे रहने में ज़्यादा दिन नहीं है, तो मैंने उतना सोचा नहीं है। So I'm wearing my daily wear jeans. I'll show you in some time. I'll find this daily wear jeans and with this घर का टी-शर्ट, because comfort matters. मुझे नहीं समझ में आ रही मम्मी लोग क्या करती है। हर 10 मिनट में मैं आधे घंटे से बाहर बैठी हूँ, 10 मिनट में वो ये ढूंढ रही है, वो ये ढूंढ रही है, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आई एम लाइक यार, फ्लाइट मिस हो जाएगी मेरी। फाइनली वी डिड मेड इट टू द एयरपोर्ट। एकदम टाइम टू टाइम आई हूँ, लाइक नॉट थोड़ा भी जल्दी, बहुत एकदम कट टू कट आई हूँ मैं। एंड दिस इज़ माई OOTD। बेसिकली घर का टी-शर्ट पहन ली हूँ मैं, और ये ज़ूडियो की जीन्स, शायद मैं हर जगह यही पहन के जाती हूँ, और ये कैंपस की शूज गंदे हो गए हैं। सो या, बट कंफर्ट ही चाहिए था मुझे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्मी हो रही थी मुझे। सो या, हम लोग आपसे मिलते हैं दिल्ली में। एक्चुअली मैं दिल्ली नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ गुड़गांव। दिल्ली से गुड़गांव शायद 30 किलोमीटर, मतलब 1-2 घंटे लगेंगे, 1 या 1.5 घंटे लगेंगे मोस्ट प्रोबेबली। इनको ट्रिप पे ले जाना इज़ सो टफ, लाइक हर एक दरवाज़ा शायद 4-5 बार चेक किए। इतना लेट हो चुका था। मैं ना 5 मिनट वाली पैक करूँ, 15 मिनट में बैग पैक किया और निकल गए। लेकिन माई मॉम इज़ लाइक सो इनटू परफेक्शन, वी आर जस्ट सो ऑपोजिट। फाइनली फ्लाइट, अब मैं सो जाऊँगी, और लेजेंड चलने भी लगी है। हाँ, अब मैं सो जाऊँगी और मैं उठूँगी
दिल्ली टर्मिनल में ना रात को नींद हुआ है, ना मेरा दिन में नींद हुआ है, ना मेरा सुबह नींद हुआ है। मैं लेजिट 1 घंटे की नींद में चल रही हूँ। मुझे सोना है। मैं अपना जैकेट भूल गई हूँ। मुझे इस बात का इतना रिग्रेट है ना कि मैं जैकेट ओढ़ के बस सो जाती हूँ। 4 विंग्स के ऊपर फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम विकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण priority and we request you to pay close attention to this demonstration even if you fly frequently. A safety instruction card is available in the seat pocket for your reference. Secure your seat belt. फाइनली वी आर इन दिल्ली। 2 घंटे ना मैं बहुत मज़े से सोई एंड आई एम नाउ फुल्ली, क्या बोलते हैं इसको, मैं एम नाउ फुल्ली चार्ज्ड। अब मैं कोल्ड ड्रिंक दे रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक देख रही हूँ इस वेंडिंग मशीन में, लेकिन इसमें तो डाइट कोक या फिर ज़ीरो कोक है ही नहीं कुछ। इसमें बस नॉर्मल थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट, मॉन्स्टर, माज़ा भी है, लेकिन डजंट हैव एनीथिंग ऑफ माई चॉइस, सो स्किप इट एंड गो टू कॉफ़ी। तो कॉफ़ी पीते हैं, या फिर कुछ और पीते हैं, देखते हैं। यहाँ से तो कुछ नहीं लेने वाली मैं, कुछ और देखते हैं। बट हाँ यार इन दिल्ली। अब मुझे यहाँ से कैब करनी है गुड़गांव के लिए। गुड़गांव मुझे लगता है दिल्ली में मेरे एक फ्रेंड मुझे बोला था कि जो गुड़गांव आते रहता है कि यहाँ पर इन ड्राइव बहुत चलता है, लेकिन मैं कभी भूल गई वो चीज़ और मैंने इन ड्राइव डाउनलोड ही नहीं किया। तो ये मैं डाउनलोड कर रही हूँ इन ड्राइव, फिर मैं उसमें चेक करूँगी गुड़गांव के लिए एंड देन विल लीव फॉर गुड़गांव। इट विल कॉस्ट यू ऑन एन एवरेज 500 to 600 रुपीज़ अगर आप कैब से आते हो। और मैंने मेट्रो का भी प्राइसेस पता किया था, तो अराउंड 60 रुपीज़ से आप गुड़गांव पहुँच जाओगे। सो हम लोग पहुँच गए थे अराउंड 8:30 के आसपास। 2-2.5 घंटे लग गए थे मुझे दिल्ली से आने में, और यहाँ आने के बाद मुझे 10 मिनट तो लगा टाइम पीजी ढूंढने में। और जो मैंने पीजी ऑनलाइन ढूंढा था ना, वो काफ़ी बकवास निकली। लाइक उसके फ़ोटोज़ ऑनलाइन में 5 स्टार के थे, और आने के बाद वो 1 स्टार के भी मुझे नहीं लगे। तो हम लोगों ने थोड़ा और पीजी हंट किया, फिर हमको ये पीजी मिला। ये काफ़ी ठीक है। मैं जब से आई हूँ एसी चला के बैठी हूँ, तो अवॉइड द नॉइस, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इसका कारण ये है क्योंकि ये पीजी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, इस क्लीन, इज़ गुड, बेड वगैरह सब ठीक है, बट ये 4th फ्लोर पे है। सो आप समझ रहे हो मेरा कष्ट। और 4th फ्लोर में वो दिक्कत नहीं है, विदाउट लिफ्ट है, तो मुझे 4th फ्लोर चढ़ना पड़ रहा है, 4th फ्लोर उतरना पड़ रहा है, एंड उसी में मेरी आधी जान निकल जा रही है। बट ठीक है, आज तो आई हूँ, तो कल थोड़ा देखते हैं। कल संडे भी है, तो आसपास देख लेंगे, और देख भी लेंगे ऑफिस कितना दूर है ना। इस पीजी का बाहर का जो व्यू है, बिकॉज 4th फ्लोर है ऑफकोर्स, बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। खाना भी काफ़ी डिसेंट था, उतना ख़राब नहीं था। हम लोगों ने डिनर किया यहाँ पर, खाना भी ठीक ही ठाक था। So let me show you the view. This view is really nice, really nice. But I'm not even sure if this place is great, because मुझे उतना ना घूमने का चीज़ नहीं दिख रहा है। This place is all about companies and opportunities. View तो कमाल का है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और आज मैं काफ़ी थक गई, तो मैं रात को लेट तक जगूंगी भी नहीं, तो मैं जल्दी सो जाऊँगी। मैं कल